डाउन द लेग साइड ये गेंद, पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को ऊंचा खेल दिया। वहां पर कोई मौजूद नहीं है। एक चप्पा खाने के बाद ये खूबसूरत शॉट गेंद को बाउंड्री के पार ले गया। चौका, थोड़ी सी जगह बनाई, 2 चौके कंसीड कर चुके हैं आमिर यामीन और लगता है कि तीसरे की आमद है। बहुत ही ऊंचा भरपूर खेले हैं और इसके गली निकालने में कामयाब। उमर अकमल ऑन फायर नया नाज़िमाबाद में। थर्ड बॉल के साथ ओवर मुकम्मल, 17 बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के बाद, जो कि एक इब्तिदा में खास गर्म मौसम में खेला गया। क्या बड़ी विकेट हासिल की और क्या डिजास्टर्स अंदाज से उमर अकमल ने अपने इस इनिंग्स को खत्म किया है। बड़ी विकेट सुई सदन के लिए। फॉर्म बैट्समैन 16 रन बनाने के बाद आउट हुए उमर अकमल 18 पे 1। पीछे था बॉल, उसको बिटवीन द स्क्वायर लेग और लॉन्ग की तरफ से 4 रन हासिल की। जबकि अपनी जगह की मर्जी की जगह पे शॉट खेलने में कामयाब रहे खान। उस्मान खान को शॉट गेंद हासिल हुई, बेहतरीन कनेक्शन हासिल किया ऑफ द बैकफुट और वापस रहमान 6 रन बनाने के बाद आउट हुए 30 पर 2। तो आकाश भट्टी ने एक दूसरी विकेट भी हासिल की। दोनों ओवर्स में कामयाब। नवाज आने वाले बैट्समैन जो और इस दफा एज हुआ है, 4 रन मिलेंगे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल, उस्मान खान इसको कट करना चाहते थे और इस दफा एक्स्ट्रा कवर पर खेल। अच्छा शॉट, अच्छी प्लेसमेंट और गेंद बाउंड्री के बाहर। जफर गौर काफी तेज दौड़े थे लेकिन गेंद की रफ्तार कहीं तेज थी और अच्छी गेंद और मेरा ख्याल है कि स्टंप्स को बॉल हिट हुआ है लेकिन बेस नहीं गिरी है। देखिए अच्छी प्लेसमेंट देखते हुए कि फील्डर थोड़ा सा बाहर है, लेट खेले इस बॉल को और 4 रन हासिल की। इसी तरह की बॉल जबरदस्त और ऊंचा खेले हैं और सीधा फील्डर के हाथ में शॉर्ट कवर पर उमर अमीन ने कोई गलती नहीं की और इस तरह तीसरा नुकसान उमर एसोसिएट्स को। कोशिश में तेज खेलने की कोशिश और यहाँ पे 22 रन बना सके। 57 पे 3 उमर एसोसिएट्स। इनसाइड एज और प्ले डाउन हो सकता था यहाँ पर। इस दौरान 1 रन बनाया साद नसीम ने। शॉर्ट गेंद थी जिसे जज कर लिया था साद नसीम ने और मिड विकेट बाउंड्री पर बड़ी स्ट्राइक, शानदार छक्का। थोड़ा सा पीछे बड़े शॉट के लिए गए, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के ऊपर से और बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा छक्का। ऐसा लग रहा है कि नया नाज़िमाबाद से बाहर फेंक दी गेंद। इस बार ऑन साइड की जानिब जबरदस्त हिट, साद नसीम की गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। इस दफा और इस पर एक ऊंचा शॉट और फील्डर बॉल के नीचे और फाइनली ये कैच हासिल किया। सीधा गया है बॉल फील्डर के हाथों में। यकीन तौर पे मोहम्मद नवाज बहुत आसान कैच दे बैठे। 24 रन बनाने के बाद डगआउट वापस 91 for 4। ऊंचा शॉट खेला है इस मरतबा साद नसीम, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। शानदार शॉट, जबकि बहुत प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुआ था ये। और एक और ऊंचा शॉट साद नसीम का, द कैप्टन, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर 6 रन के लिए। जबरदस्त हिटिंग का मुजाहिरा साद नसीम की जानिब से। दोबारा मिड विकेट की जानिब खेले हैं। साद नसीम को रोकना मुश्किल दिखाई दे रहा है एसएसजीसी के बॉलर्स के लिए। जबरदस्त हिट, मजीद 6 रन। और शॉर्ट पिच बॉल तो बिल्कुल बैट्समैन तैयार होता है मिड विकेट खेलने के लिए, टाइम उसको काफी मिलता है। और इस मरतबा एक उड़ता हुआ स्ट्रोक दानिश अजीज की जानिब से, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस मरतबा बॉल फिजा में बुलंद, बॉलर खुद गए हैं कैच करने के लिए और फाइनली एक अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच लिया यहाँ पे बॉलर ने विकेट का। साद नसीम को एक जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद वापस जाना होगा। 41 रन बनाए उन्होंने 123 पर 5। आगे पिच हुआ, बोलता है और पॉइंट पे फील्डर मौजूद और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा और अजीज जो है 11 रन बनाने के बाद आउट हुए 126 पे 6। पीछे बॉल था, उसको बॉल किया, बहुत ही अच्छा शॉट, मिडल हुआ है ये और एम्पायर खालिद का इशारा, 6 रन। बड़े शॉट के लिए गए, देखना है कि उन्होंने टाइम किया है कि नहीं। फील्डर बॉल के नीचे
और एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ पर और खुशदिल शाह 6 रन लगाने के बाद और अब अगली गेंद पर आउट। खुशदिल शाह 6 रन बनाने के बाद आउट हुए। 132 for 7। पिछुआ बॉल था, उसको मिड विकेट पे उठा के खेला है फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन इस दफा जो है उसको कैच नहीं कर सका। खड़ा हुआ है और एज हुआ है इस दफा और अपील हुई है, लेकिन खालिद ने कोई नहीं, लेकिन इरफान बहुत कॉन्फिडेंट है। आई थिंक बैट जो है वो जमीन पे लगा है। फिर एक दफा यॉर्कर आमिर यामिन का दूसरे रन के लिए और मिस फील्डिंग यहाँ पर, उसके नतीजे में 2 रन हो गए। शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और कैच लेने में कामयाब। बहुत उम्दा कैच लॉन्ग ऑन पोजीशन पर। एक और नुकसान उठाना पड़ा, 4 रन बना के आउट हुए 141 पे 8। और अच्छा शॉट और शॉट थर्ड मैन को चेस करना होगा यहाँ पर। सही से मिडिल नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल 2 रन आए। फुल टॉस बॉल और देखना होगा सिर्फ एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। तो अच्छा ओवर आमिर यामीन का, आखिरी ओवर बहुत ही अच्छा उन्होंने किया। तो 20 ओवर के दाम पर 144 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। उमर एसोसिएट ने करती है। ये स्कोर कार्ड है हमारे सामने। उमर अकमल ने आगाज किया, 16 रन बनाए, 2000 आगाज के अलावा उस्मान खान ने 22 बनाए। मोहम्मद नवाज अच्छी बैटिंग करते 24 पे और साथ नसीम ने अच्छी बैटिंग की, 41 बनाए 22। और ये एसएससी का बॉलिंग कार्ड, आमिर यामीन ने एक खिलाड़ी को आउट किया, 2 काशिफ भट्टी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आदिल अमीन ने एक खिलाड़ी को आउट किया, 24 रन देके जफर गौन ने 2 खिलाड़ी को आउट किया, मोहम्मद इरफान जूनियर ने 17 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट। 145 रन का टारगेट मिला एसएचजीसी को 20 ओवर में 7.25 रन पर ओवर की औसत से। सुपर पर लाइव सेकंड इनिंग्स की शुरुआत 145 रन चेस कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज बॉलिंग की इब्तिदा करते हैं। क्या खूबसूरत डिलीवरी थी, जोरदार अपील, अब तक अपील करते हुए, लेकिन अंपायर को मुतासिर न कर सके। तो जल्दी आना पड़ेगा बॉल की लाइन में। बाउंड ड्राइव, तो पहला रन यहाँ पे एसएसजीसी का। और इस गेंद को निकालने में कामयाब रहेंगे चौके के लिए। यस, डाउन द लेग साइड गेंद। अहमद इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार मौजूद थे। पहला चौका इनिंग्स का और अब तक एक चौका लगा 2 ओवर में। कदमों का इस्तेमाल शान मसूद की जानिब से और वो इनर फील्ड को क्लियर करने में कामयाब। पीछे कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी। शान मसूद का पहला चौका। तो आराम से ओवर को गुजार सकते हैं शान। रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गए, खतरनाक हो सकता था, खासा लेट खेले, लेकिन रन हासिल होंगे। दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं तेजी के साथ, अच्छी रनिंग के जरिए। सहबल के गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई है कि नहीं, ये केस जाएगा चलीवन अंपायर की जानिब। इनके पैर ने तो एक और यहाँ पे वैल्यूबल चौका हासिल होगा शान मसूद और उनकी टीम को। बड़ा नैरो मार्जिन था कि जिसको उन्होंने अपनी तरफ से ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अंपायर की तरफ से कंफर्मेशन अभी भी आनी बाकी है और ये आ चुकी। लेकिन थोड़ा सा चूक गए यहाँ पे शान मसूद, ये भूल गए कि अगेंस्ट द विंड वो हिट करने जा रहे हैं, तो हवा में बहुत ऊंचा खेलने की कोशिश जहाँ पे खतरनाक हो सकता है। ये देखें, अगर इसको फ्लैट खेलने की कोशिश करते तो शायद बाउंड्री हासिल कर जाते, लेकिन बहुत ऊंचा खेलने की कोशिश अगेंस्ट द विंड और हवा ने भी इस पर काफी असर दिखाया और इस तरह एक आसान कैच और शान मसूद नॉन बना सके। 14 पे पहली विकेट गिरी। सेमीफाइनल इरफान इन एक्शन, खूबसूरत डिलीवरी, शानदार बाउंस हासिल किया, तकते रह गए मोहम्मद अहमद इस गेंद को विकेट कीपर के जाने सूरत में इस शहर नया नाजोबाद के लिए। और इस दौरान गेंद को एच देने में कामयाब रहे। वहां पर फील्डर मौजूद, इरफान की कामयाबी, गेंद पे बाउंस दिया और यहाँ पर गैर जरूरी तौर पर एम्बिशियस स्ट्रोक खेलने की कोशिश की मोहम्मद अहमद ने। अब उनको यकीन अफसोस हो रहा होगा, 7 रन बना सके तो 17 पे अब 2 विकेटें गिर चुकी हैं। एलबीडब्ल्यू की अपील की थी, रन आउट हो सकता है और डायरेक्ट हिट। एक बहुत ही क्लोज है कि आसिफ और ये नॉट आउट दिया है अंपायर ने। और इस दफा मिड विकेट के ऊपर से खेले हैं 6 रन के लिए। खूबसूरत टाइमिंग नसीम। बहुत
इस बार बहुत ही शानदार कमबैक यहाँ असगर की जानिब से और विकेट कीपर की जोरदार अपील क्रीज पर है और बड़ा अच्छा पिक किया कीपर ने। ऑन द लाइन बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा यहाँ थर्ड अंपायर के लिए, नॉट आउट करार दिया और इस दफा प्लेस कर दिया है गैप में, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। खासी लूज बॉल थी, नंबर पर पैड करके बैठे हुए तो बैटिंग का अंदाजा कर सकते हैं। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक उमर अमीन का, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। बहुत ही अच्छा कमबैक इरफान की जानिब से, कट करने गए थे उमर अमीन और बोल्ड कर दिया, खूबसूरत गेंद, इन स्विंग था ये नसीम और साद नसीम की बहुत अच्छी कैप्टनसी और वो कामयाब रहे। कोई जवाब ना था, 6 रन बनाकर आउट 32 पर 3। इस बार असगर की ओवर पिच गेंद, आदिल अमीन ने वही किया जो पिछले ओवर में किया था, मिड विकेट बाउंड्री पर शानदार छक्का ली होगी, देखना होगा। और ये कैरी कर गया यानवर अली का खूबसूरत कैच, ये चौथा नुकसान उठाना पड़ा है एसएसजीसी को। असगर खान से गुस्से में दिखाई दिए क्योंकि छक्का लगा था इसी ओवर में। कैच था आदिल अमीन, 16 रन बनाकर आउट 38 पर 4। और एक दफा फिर अच्छी गेंद और इसके साथ ही 7वें ओवर का इख्तिताम 41 for 4। होल्ड कर दिया आते ही पहली गेंद पे तारिक हारून की विकेट हासिल करने में कामयाब। यू डोमिनेट कर रही है इस वक्त उमर एसोसिएट्स, विकेट हासिल की, 1 रन बनाकर आउट हुए तारिक हारून 41 पर 5। फिर इस दफा मिडिल हुआ है बॉल विद द विंड और बहुत जरूरत थी यहाँ पर ऐसे शॉट की। आउटसाइड ऑफ स्टंप कट किया और गैप ढूंढने में कामयाब, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। वेलकम बाउंड्री आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वेल प्लेड। मिड विकेट की तरफ गिरा सीधा फील्डर के पास, चौका लगाने के बाद मकबूल ने जरूरत नहीं थी, एक वाइड भी मिल गया था सिंगल। जीसी की टीम को मकबूल अहमद 14 रन बनाने के बाद आउट हुए 55 पे 6। सामने मैच को किस तरह फिनिश करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही सीखने वाली चीजें हैं यंगस्टर्स के लिए। और ये सिंगल बनाया जफर गौर ने तो 11 ओवर के इख्तिताम पर 57 विकेटों के नुकसान पर। एक दफा फिर वही बॉल किया था, बड़ी हिट लगाने चले गए जफर गौर। यहाँ पर बहुत ही खराब क्रिकेट खेली है जफर गौर ने और जैसे के लिए तैयार नहीं, तो जफर गौर 3 रन बना के आउट हुए 58 पे 7। प्लम लेग बिफोर उसामा मीर पहली गेंद पर बीट हुए और एक आसान फैसला अंपायर के लिए। अंपायर का ऑर्डर उसामा मीर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए 58 पे 8। लेग स्लिप भी ले ली है और इस दफा तेज किया लेकिन ऑप्शन के बाहर इस फील्डिंग हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 रन भी मिल गए। अपील खतरनाक हो सकता है और उंगली फिजा में बुलंद, 1 मंजिल की दूरी पर रह गए हैं अब उमर एसोसिएट्स फाइनल तक पहुंचने के लिए। काशीपट्टी 4 रन बनाने के बाद आउट हुए 63 पर 9। फिर इसको स्लॉक करने के लिए गए हैं, फील्डर को अबूर करती हुई ये गेंद बॉडी लाइन के बाद चली गई, तो आखिरी चंद सांसें लेते हुए सुई सदन की इनिंग्स। ऑलराउंडर कितना उभरेंगे, बड़ी इनिंग्स चाहिए उनको यहाँ पे। और एक मरतबा फिर एग्जीक्यूट कर दिया है अपने इस आइडियल लोकेशन की जानिब, इस मरतबा ज्यादा कुव्वत वाला, ज्यादा जोरदार छक्का। छक्के मजीद चाहिए इस ओवर में, कदमों का इस्तेमाल किया है, ब्रिलियंट शॉट, ट्विस्ट इन द टेल, एक और छक्का। मैच में आहिस्ता आहिस्ता खरामा वापस आते हुए, लेकिन मजीद शॉट चाहिए। बड़ी कर बैठे हैं तो एक और मैच अच्छा होने की तवक्को आज की आने वाली शब में। बैकफुट पे जाकर इसको ऊंचा खेले, खतरनाक हो सकता है, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद छक्के के लिए चली गई और यूं ये 6 गेंदों की स्पेस में चौथा छक्का मैच में जान डालता हुआ। एक गेंद को जरूर बाउंड्री टारगेट करेंगे जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है। और इस पर दबाई एच निकला, फील्डर के लिए तरीके होगा,
ये दौड़ जा रही दूसरे रन के लिए वापस, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ड्रामाई अंदाज से मैच में वापस आती हुई स्वीट सदन की टीम। में गेंद आउट होने का खतरा, विकेट कीपर गए कैच के लिए और आउट। और इस तरह ये मैच उमर एसोसिएट्स के नाम हुआ और बिलाखिर ये फतहों के नाम 97 पर स्वीट सदर्न गैस ऑल आउट। परफॉर्मेंस ओवरऑल बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन दी एंड कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री उमर एसोसिएट्स के नाम। और स्वीट सदर्न गैस काफी मायूस हो गई अपनी परफॉर्मेंस से। आखिरी में कुछ पार्टनरशिप लगी लेकिन मैच में ओवरऑल कभी भी ये नजर नहीं है, स्पेशली चेस करते हुए। और बैटिंग कार्ड हमारे सामने, आमिर यामीन 26 के साथ नॉट आउट रहे जो टॉप स्कोरर है। उसके अलावा 16 रन आदिल अमीन के हिस्से में आए, मकबूल अहमद 14 रन बना सके और 10 रन इरफान जूनियर। उसके अलावा बॉलिंग एनालिसिस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, आसिफ अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद इरफान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और एक विकेट असगर और दानिश अजीज के हिस्से में आई। और मिनी कार्ड हमारे सामने, उमर एसोसिएट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 144 रन बनाए। साथ नसीम टॉप स्कोरर है 41 के साथ और जवाब में स्वीट सदर्न गैस ने 16 ओवर और 2 गेंदों में 97 रन बना के ऑल आउट हो गए। और इस तरह उमर एसोसिएट्स ने मैच 47 रन से जीत के